इस वक्त आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी में आपके साथ में है। अपडेट की बात करें तो मध्य प्रदेश मंदसौर जिले के मलारगढ़ तहसील के अंतर्गत ग्राम झाड़ा में प्रथम बार आयोजित दिव्य ज्योति संस्था के तत्वाधान में श्री आशुतोष जी महाराज के परम शिष्य साध्वी सुश्री पद्महस्ता जी भारती के मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान बड़ी संख्या में भक्तों की संख्या उपस्थित रही। कथावाचक साध्वी जी ने बताया कि यह जीवन की एक आदर्श संहिता है। इसके केवल श्रवण मात्र से कल्याण नहीं बल्कि आचरण लाने पर भी भागवत फलदायी होगा। नारद जी ने किस प्रकार मंत्रविद से आत्मविद होने का सफर तय किया, स्वयं को केवल शास्त्र ग्रंथों के पठन पाठन तक ही सीमित नहीं रखा, उनका मंथन कर सार भाव का ग्रहण किया और फिर आत्मज्ञान की प्राप्ति हेतु ब्रह्मनिष्ठ गुरु के समक्ष अपनी गुहार रख दी। तब कहीं जाकर महान शास्त्र ग्रंथों का पठन पाठन उनके जीवन में सार्थक सिद्ध हो पाया। ठीक उसी प्रकार जैसे जैसे किसी फल के रंग रूप आकार व स्वाद के विषय में पुस्तक से एकत्रित की गई जानकारी तभी लाभप्रद सिद्ध होती है जब जानकारी आधार पर वैसे ही फल को ग्रहण कर लिया जाए। इन्हीं दिव्य प्रेरणाओं के साथ कथा व्यास साध्वी पद्महस्ता भारती जी ने तृतीय दिवस का शुभारंभ किया। झाड़ा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के तृतीय दिवस भागवताचार्य महामंसिविनी साध्वी पद्महस्ता भारती जी ने दधीची चरित्र व भक्त प्रहलाद के भक्ति दर्शन की व्याख्या वैज्ञानिक सरस और समकालीन समाज के संदर्भ में प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि किस प्रकार भक्त प्रहलाद ने ईश्वर भक्ति के सम्मुख अपने पिता निर्णायक शिपु द्वारा दिए जाने वाले नाना प्रकार की यातनाओं की परवाह नहीं की थी तथा कोई भी प्रलोभन एवं बाधा उसे भक्ति मार्ग से विचलित नहीं कर पाई। उसे मारने की निर्णायक शिपु ने हर संभव कोशिश की। उसे समृद्धि के उत्ताल तरंगों में फेंका गया, मदमस्त हाथी के सामने छोड़ दिया गया, भयंकर विष दिया गया, पहाड़ की चोटी से गिराया गया, कारागार में डाला गया, अग्नि में जलाया गया। साध्वी जी ने इस प्रसंग में बताया कि मुश्किल से मुश्किल घड़ी में भी भक्त घबराता नहीं, धैर्य नहीं छोड़ता, क्योंकि भक्त चिंता नहीं सदा चिंतन करता है और जो ईश्वर का चिंतन करता है वह स्वतः ही चिंता से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, जो भक्त ईश्वर को अन्य भाव से भजते हैं उसका योग क्षेम स्वयं भगवान वहन करते हैं, परंतु ईश्वर का चिंतन तभी होगा जब हमारे अंदर उनके प्रति भाव होंगे। आज कितने ही लोग ईश्वर को पुकार रहे हैं किंतु वह प्रकट क्यों नहीं होता? द्रौपदी की ही लाज क्यों बचाई? प्रहलाद की रक्षा क्यों हुई? संत मीरा या कबीर जी की तरह वह हमारी रक्षा क्यों नहीं करता? इसका कारण है कि हमने ईश्वर को देखा नहीं, जाना नहीं, उनकी शरणगति प्राप्त नहीं की, इसलिए हमारा प्रेम ईश्वर से नहीं हो पाया। भले ही हमने भक्ति के नाम पर बहुत कुछ किया। प्रहलाद ने नारद जी की कृपा से परमात्मा को अंतघट में जाना था, जिसे उनका ईश्वर पर दृढ़ विश्वास था, इसलिए इतने कष्टों में आने पर भी वे नहीं घबराए और उनके विश्वास और प्रेम की लाज रखने के लिए श्री हरि को स्वयं बार बार आकर उनकी रक्षा करनी पड़ी और अंततः नरसिंह अवतार लेना पड़ा। तो जानकारी हमें हमारे रिपोर्टर मंदसौर से रवि पोरवाल बता रहे थे। लगातार जानकारी के लिए बने रहे वॉइस ऑफ एमपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।